नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज के वीडियो का टॉपिक है हाफ क्लच और बाइटिंग पॉइंट। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं कि हाफ क्लच और बाइटिंग पॉइंट क्या सेम होते हैं या दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, जो भी बाइक चलाना सीख रहे हैं या सीख चुके हैं, ठीक है, अभी थोड़ा टाइम हुआ है, तो उनको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि हाफ क्लच और बाइटिंग पॉइंट क्या है और ये अलग अलग हैं या फिर सेम है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कई बोलते हैं कि हाफ क्लच और बाइटिंग पॉइंट सेम है और नहीं। अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताएं कि हाफ क्लच और बाइटिंग पॉइंट क्या होता है और या दोनों ही एक ही चीज़ है या फिर अलग अलग है। ठीक है, और हाफ क्लच का यूज़ कहाँ पे होता है, ठीक है, और बाइटिंग पॉइंट का यूज़ कहाँ पे होता है। तो आज के इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जितनी भी कन्फ्यूजन होगी आपकी हाफ क्लच और बाइटिंग पॉइंट से लेकर जितनी कन्फ्यूजन होगी इस वीडियो से दूर हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हाफ क्लच और बाइटिंग पॉइंट जो है दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, और दोनों का यूज जो है अलग अलग होता है। ठीक है, बाइटिंग पॉइंट वो जो है वो अलग है और हाफ क्लच जो है वो अलग है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं बाइटिंग पॉइंट की। बाइटिंग पॉइंट क्या होता है? ठीक है, तो बाइटिंग पॉइंट उसको बोला जाता है जब हम बाइक को स्टार्ट करते हैं और पहला गियर डालते हैं। ठीक है, बाइक को स्टार्ट करते हैं, पहला गियर डालते हैं, उसके बाद जो हम जैसे अभी जो हमने फुल क्लच दबा रखा है, उसके बाद जो हम बाइक को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, ध्यान दीजिए कि बाइक को आगे बढ़ाने के लिए फर्स्ट गियर में, ठीक है, तो हल्का एक्सलेट लेते हैं और धीरे धीरे क्लच छोड़ते हैं। ठीक है, हल्का हल्का एक्सलेट लेंगे, धीरे धीरे क्लच छोड़ेंगे और जहाँ पे हमारी बाइक जो आगे बढ़ने की कोशिश करती है, आगे बढ़ती है, उस पॉइंट को बोला जाता है बाइटिंग पॉइंट। ठीक है, फिर से समझा देता हूँ कि जब हम बाइक को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट गियर पे और बाइक को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो सेम क्या प्रोसीजर क्या करना पड़ता है कि पहला गियर लगा लिया, ठीक है, जैसे फर्स्ट गियर लगा लिया, उसके बाद फुल क्लच दबाया हुआ है और क्या करेंगे, एक्सीलरेट करेंगे और वैसे वैसे क्लच को छोड़ेंगे। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे जो है बाइक आगे बढ़ने की कोशिश करेगी, उस पॉइंट को बोला जाता है बाइटिंग पॉइंट। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, तो बाइटिंग पॉइंट तो इसको बोला जाता है, ठीक है, जहां से आपकी बाइक आगे बढ़ने की कोशिश करके उस पॉइंट को बोला जाता है बाइटिंग पॉइंट। ठीक है, अब दूसरा, अब हाफ क्लच क्या है? हाफ क्लच वो होता है, जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल के लिए आपको बता देता हूँ, जैसे हमने फर्स्ट गियर पे चल रहे हैं, ठीक है, और जैसे हमारी बाइक की स्पीड जो है 20 तक पहुंची, अभी हमने जो है सेकंड गियर डाल दिया। 20 की स्पीड पे आप सेकंड गियर लगा सकते हो। ठीक है, आपने 20 की स्पीड पे सेकंड गियर लगा दिया, ठीक है, और आप ट्रैफिक पे चल रहे हो या कहीं भी चल रहे हो, ठीक है, तो आपको जो है 20 की स्पीड पे चल रहे हो ट्रैफिक में या कहीं भी मान लीजिए, ठीक है, तो वहाँ पे अगर आपको उस 20 की स्पीड से थोड़ा कम में आपको बाइक चलानी, जैसे 20 की स्पीड में आप जो है सेकंड गियर लगा सकते हो। अगर 20 की स्पीड पे ही, ठीक है, अगर 20 की स्पीड मतलब सेकंड गियर में आप जो आपको 15 की स्पीड पे बाइक चलानी है, तो उस सिचुएशन में जो है हाफ क्लच यूज होता है। ठीक है, आपको फिर से समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए, ठीक है, हम जो है सेकंड गियर पे चल रहे हैं ट्रैफिक में, ठीक है, और किसी कारण से जैसे आगे एक स्पीड ब्रेकर आ गया, ठीक है, स्पीड ब्रेकर आ गया, तो स्पीड ब्रेकर में हम क्या करेंगे, सेकंड गियर पे चल रहे हैं, बाइक की स्पीड है 20, ठीक है, स्पीड ब्रेकर में, ठीक है, हमने क्या किया, क्लच को दबा लिया। कि क्लच क्यों दबाया? क्योंकि स्पीड ब्रेकर पे ऑटोमेटिकली जो है हमें हल्की सी ब्रेक लगानी पड़ती है। ब्रेक लगाने, जैसे हमने ब्रेक लगाई, हमारी बाइक की स्पीड आ गई 8-9 की, तो उस कंडीशन में जो है 8-9 की कंडीशन में मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लच को हाफ, ठीक है, क्लच को हाफ दबाना पड़ेगा। उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारी बाइक जो है सेकंड गियर में भी 8-9 की स्पीड में चल पाएगी। ठीक है, तो उसको बोला जाता है हाफ क्लच। ठीक है, एक और एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हम 30 की स्पीड पे चल रहे हैं और थर्ड गियर है, ठीक है, थर्ड गियर की स्पीड होती है 30 से 40 की स्पीड में, ठीक है, मैक्सिमम 40 और कम से कम 30, ठीक है, 30 की गियर में 30 की स्पीड पे हम थर्ड गियर लगा सकते हैं। और जैसे हम किसी भी मतलब जैसे कोई भी किसी भी रास्ते पे चल रहे हैं, जैसे मतलब मान लीजिए कि अप हिल पे चल रहे हैं, ठीक है, तो अप हिल पे चल रहे हैं, थोड़ी बहुत अप हिल है, ठीक है, वहाँ पे, ठीक है, हम थर्ड गियर का यूज़ कर रहे हैं, अचानक से जो है कोई सामने से आ गया, ठीक है, कोई आ गया, तो हमने क्या किया, मतलब गियर को डाउन नहीं करना है, ठीक है, हमने गियर डाउन नहीं किया, ठीक है, तो हमने क्या हाफ क्लच कर लिया, तो 30 की स्पीड से अगर कम आ जाएगी बाइक, ठीक है, अगर 30 की स्पीड पे जैसे 25 या 20 की स्पीड पे बाइक आ जाएगी, ठीक है, अगर हम हाफ क्लच किया होगा और एक्सीलेट का यूज़ करोगे तो हमारी बाइक बंद नहीं होगी। और ठीक है, अगर हाफ क्लच का यूज़ करोगे, ठीक है, अगर हाफ क्लच का यूज़ नहीं करोगे, अगर 30 से नीचे आपकी बाइक आएगी और आप जो है ब्रेक लगाओगे, अगर गियर डाउन नहीं करोगे तो आपकी बाइक बंद हो जाएगी। ठीक है, तो सीधा सीधा ये है कि
आपको जो है हाफ क्लच का यूज़ होता है, जैसे मतलब मान लीजिए कि गियर डाउन नहीं करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए स्पीड ब्रेकर है, आपने स्पीड ब्रेकर से थर्ड गियर में निकालनी है तो आपने हल्का सा हाफ क्लच करना है और निकाल देनी है, ठीक है। ट्रैफिक है, ठीक है, आपने जहाँ पे आपको फर्स्ट गियर की नीड है, ठीक है, आप सेकंड गियर में ही चलाना चाहते हो तो वहाँ पे क्या करना है, आपको हाफ क्लच यूज़ करना है और हाफ क्लच में जो है आपकी बाइक निकल जाएगी। हाफ क्लच से क्या, अगर हाफ क्लच करोगे, आप एक्सीलेट करोगे तो आपका जो है उस स्पीड में भी चल पड़ेगी। जैसे मान लीजिए सेकंड गियर की स्पीड है 20, ठीक है, अगर आपको 15 की स्पीड पे बाइक को चलाना है तो आपको हाफ क्लच करना ही पड़ेगा। अगर आप हाफ क्लच नहीं करोगे तो आपकी बाइक जो है 101% जो है बंद हो जाएगी, नहीं तो आपको जो है फर्स्ट गियर लगाना पड़ेगा। आपको गियर डाउन शिफ्ट नहीं करना है तो आपको हाफ क्लच का यूज़ करना पड़ेगा। ये एक सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ पे होता है, हाफ क्लच ट्रैफिक में यूज़ होता है और अपहिल पे यूज़ होता है और स्पीड ब्रेकर पे, ठीक है। ये सारी ही जगह पे जो है हाफ क्लच का यूज़ किया जाता है, तो ठीक है। हाफ क्लच और बाइटिंग पॉइंट है, दोनों अलग अलग है। आपको बता दिया कि हाफ क्लच का यूज़ कहाँ पे होता है और बाइटिंग पॉइंट का यूज़ कहाँ पे होता है। तो आई होप गाइस आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना है। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस।